हेलो फ्रेंड्स, आभा नेट्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस चैनल पे ये इतने क्यूट से छोटे से की चेन बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमारे को जो सामान की ज़रूरत पड़ेगी वो एक तो धागा होगा, दूसरा ये की चेन होगा और तीसरा हमारे को सीज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी। धागे के अलावा क्रोशिया तो चाहिए ही चाहिए। तो अब हम देखिए, इसको आप किसी भी तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये छोटे से की चेन है और इसको हम किसी भी धागे से बना सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो फ्रेंड्स, हम इस की चेन को बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं अपने मैजिक रिंग से। जैसा कि मैंने पहले अपने हर वीडियो में मैं अपना जो काम है वो मैजिक रिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो हमने जिस तरीके से, ये देखिए, इस धागे को हमने इस तरीके से अपनी उंगली पे हमने एक्स बना लेना है और फिर हमने ये पहला जो पार्ट है इस पे से जाके अपने दूसरी तरफ का जो धागा है उसको हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। आप चाहें तो क्रोशे की सहायता से निकाल लें, नहीं तो जिस तरीके से मैंने अभी निकाला है उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिर हम इसी जहाँ पे ये हमारे दो पार्ट जा रहे हैं इसमें जाके हम एक चेन करते हैं। इस तरीके से हमने ये एक चेन करी और उसके ऊपर हम ये दो चेनें और कर लेंगे। टोटल हमने 3 चेनें करी। 3 चेनें करने के बाद हम इसमें एक डबल क्रोशिया किया। ये देखिए, हम धागे को क्रोशिया के ऊपर लेते हैं, सेम होल में ये जो हमने मैजिक रिंग बनाया हुआ है इसमें जाएंगे, धागे को खींचेंगे और फिर अपने हुक पे जो 3 लूप है उसमें से 2 का 1 कर देंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे। तो यह हमारा तीसरा, हम ये 3 चेनें जो हमने बनाई थी इसको भी डबल क्रोशिया गिनेंगे। तो यह हमारे 1, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनके तैयार हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने 2 चेनें लेनी है। इस तरीके से हमने सिर्फ 2 चेनें बना लेनी है और फिर सेम लूप में जाके, सेम मैजिक रिंग में जाके हम अपने अगले 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया और ये तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। अब हमने फिर 2 चेनें बनानी है, ये हमने 2 चेनें बना ली और अब हम अगले 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। हमने टोटल इसमें हमने 4 का ग्रुप बनाना है डबल क्रोशिया का। तो यह हमारा तीसरा ग्रुप जो है वो बन के तैयार हो गया। अब हम फिर 2 चेनें करेंगे और फिर उसी मैजिक रिंग में जाके हम अपने बाकी के 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, 2, ये 3। अब हमने क्या करना है, हमने यह हमारा एक डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया का पार्ट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा। और हमारे पास गैप जो है, 2 चेनों के जो गैप है वो अभी हमारे पास 3 हुए, 1, 2, ये 3। अब हम 2 चेनें फिर करेंगे और अपने इस मैजिक रिंग को जो है हम क्लोज कर देंगे इस तरीके से। अगर हम इस धागे को खींचते हैं तो ये हमारा मैजिक रिंग जो है वो क्लोज हो जाता है। अब हमने जो पहली 3 चेनें बनाई थी, ये हमने 2 चेनें बना ली हैं और यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेनें बनाई थी उसकी टॉप वाली चेन में जाके हम स्लिप नॉट के सहारे से इसको क्लोज कर देंगे अपने काम को। ये देखिए, ये हम इसमें गए और ये हम इस तरीके से स्लिप नॉट की सहारे से हमने अपने इस काम को क्लोज कर दिया। तो हमारे पास 4 क्लस्टर हैं डबल क्रोशे के, 3-3 डबल क्रोशे के 4 क्लस्टर है, 1, 2, 3, 4 और 4 ही हमारे पास गैप है 2-2 चेन के, 1, 2, 3 और ये 4। अब हमने क्या करना है, हमने पहला जो हमारा 2 चेनों का गैप था वहाँ पे जाना है। तो हम सीधे इस तरीके से नहीं जाएंगे, हम जो ये हमारी 2 डबल क्रोशे के ऊपर की जो चेन नज़र आ रही है, ये देखिए, ये 1 और ये 2, तो हम स्लिप नॉट करते हुए हम इसको इस तरीके से हम अपने स्पेस में जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से हम अपने स्पेस में चले गए, ये हम अपने स्पेस में आ गए हैं। अब हमने फिर 3 चेनें करनी है
3 चेनें करी और फिर हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करने हैं। ये हम 3 चेनों को भी डबल क्रोशिया ही लेके चल रहे हैं, तो 2 हो गए, ये हमारा तीसरा हो गया। अब हम फिर 2 चेनें करेंगे, 2 चेनें बनाई और सेम गैप में, ये इस गैप में जिसमें हमने अभी 3 डबल क्रोशिया करे हैं, उसी गैप में जाके हम अपने बाकी के 3 डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये दूसरा हो गया और ये हमारा तीसरा हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो पहला गैप था उसमें हमने 3 डबल क्रोशे किए, 2 चेनें बनाई, फिर हमने 3 डबल क्रोशे किए। अब हमने कोई गैप नहीं क्रिएट करना है, ना ही हमने कोई चेन बनानी है। हमने दूसरा जो यह हमारा गैप था 3 डबल क्रोशे के बाद जो हमने 2 चेनें ली थी और गैप क्रिएट हुआ था, दूसरा जो गैप था, हम उसमें जाएंगे और उसमें हम अपने 3 डबल क्रोशे करेंगे। ये देखिए, पहला, दूसरा, ये तीसरा, फिर 2 चेनें करेंगे और इसी तरीके से सेम गैप में हम अपने बाकी के 3 डबल क्रोशे कर लेंगे। यह हमारा तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। अब बिना गैप लिए हुए, बिना चेन करे हुए हम अपने तीसरे गैप में जाएंगे, इस गैप में जाएंगे। यहाँ पे हम फिर वही करेंगे, हम अपने 3 डबल क्रोशिया करेंगे, पहला, दूसरा, ये तीसरा, फिर 2 चेनें बनाएंगे और फिर हम उसी स्पेस में हम अपने बाकी के 3 डबल क्रोशे कर लेंगे। ये देखिए, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। अब हमारा ये लास्ट का गैप रह गया है, हम इसमें भी अपने 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे कर लेते हैं। तो ये मैं करके फिर आपसे मिलती हूँ। अब देखिए, हमने अपने लास्ट वाले उस स्पेस में भी 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे कर लिए हैं। अब जैसे हमने पहले अपनी रो में किया था कि हम जो पहला हमने 3 चेनें बनाई थी जिसको हमने डबल क्रोशिया एज्यूम किया, तो उसी की ही ये पहली चेन है, दूसरी, तीसरी। तो हम तीसरी जो टॉप की जो चेन है उसमें जाके स्लिप नॉट के सहारे से इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारी सेकंड रो जो है वो बन के तैयार हो गई है। अब जैसे हमने फर्स्ट रो के कंप्लीट होने पे सेकंड रो स्टार्ट करी थी, हम उसी तरीके से करेंगे। हमें इस स्पेस में जाना है तो हम स्लिप नॉट करते हुए जो ये हमारी 2 डबल क्रोशे के ऊपर की ये जो चेन बन जाती हैं, इसमें से हम स्लिप नॉट करते हुए हम अपने इस स्पेस में पहुँचेंगे। तो ये देखिए, हम इस तरीके से इस चेन में से हमने धागे को खींच लिया और इस तरीके से स्लिप नॉट करते हुए हम अपने काम को सेंटर में ले आएंगे। अपने हुक को सेंटर में लाने के लिए हम ये ऐसा कर रहे हैं। तो ये हमने कर लिया। अब हम फिर 3 चेनें बनाएंगे। हम स्पेस में आ चुके हैं, हम 3 चेनें बनाएंगे। सेम प्रोसीजर जैसे कि हमने सेकंड रो करी थी कि हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेनें करी, तो उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। ये देखिए, ये जो 3 चेनें हमने बनाई इसको हम पहला डबल क्रोशिया समझेंगे। ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब हम 2 चेनें बनाते हैं और फिर हम सेम स्पेस में जाके अपने इस काम को आगे बढ़ाते हैं। ये हमने 3 डबल क्रोशिया फिर कर लिए। तो ये देखिए, ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस स्पेस में जाएंगे और इसी तरीके से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इस तरीके से हमने करना है। ये हमारा थर्ड रो है। हमने इस तरीके से एक रो और करनी है। तो ये हमारी 3 चेन डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गए। ये हमने 2 चेनें करी और फिर हम सेम स्पेस में जाके अपने 3 जो बाकी के हमारे डबल क्रोशिया हैं उनको भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं इस रो को देखिए, एक स्पेस से दूसरे स्पेस में हम जा रहे हैं। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया,
उसके बाद अगले स्पेस के बीच में हमने कोई चेन नहीं बनाई है, कुछ नहीं किया है। हम अगले स्पेस में जाके अपने 3 डबल क्रोशे करेंगे, 2 चेन 3 डबल क्रोशे। तो इसी तरीके से हमने इस स्पेस में भी करना है और इस स्पेस में भी करना है। तो चलिए अगली रो के लिए मैं फिर आपसे इनको पूरा करके मिलती हूँ। यह हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। ये देखिए अब हमने अपने लास्ट गैप में भी 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे कर लिए हैं। अब ये जो हमारा हमने पहले गैप में 3 चेनें करी थी, उसके हम टॉप वाली चेन में जाके और स्लिप नॉट के सहारे से अपने इस काम को क्लोज़ कर देते हैं। अब हमने जैसे इस रो को या इसके बाद इस रो को स्टार्ट किया था, उसी तरीके से ये जो हमारे डबल क्रोशे के ऊपर चेन बनी हुई है, इनको हम स्लिप नॉट के सहारे से पार कर लेते हैं। स्पेस में जाना है हमने, ठीक है। तो ये हम पहुंच गए अपने स्पेस में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जैसे इस रो में किया था, सेम प्रोसीजर है। 3 चेन बनाएंगे, फिर हमने 2 डबल क्रोशिए करने हैं, क्योंकि हम ये जो 3 चेनें हमने बनाई हैं, इनको भी हम डबल क्रोशिया मान के चल रहे हैं। तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिए हो गए। हमने 2 चेनें बनाई और फिर हमने 3 डबल क्रोशिए कर लिए। अब ये हमारे इस की चेन की ये लास्ट वाली रो है। देखिए ये पहली थी जिसमें हमने 3 डबल क्रोशिए, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिए, इस तरीके से 4 हमने 3 डबल क्रोशिए के पार्ट बनाए थे। ये हमारा पहला पार्ट था, बेस था। ये हमारी जो है सेकंड रो थी, ये थर्ड रो और ये फोर्थ रो। तो हमारा ये जो की चेन है ये 4 रो का ही है और चारों ये जो 3 रो हैं वो एक जैसी हैं कि हमने स्पेस में जाके हमने 3 डबल क्रोशिए करने हैं, 2 चेन बनानी है, जैसे कि हमने इसमें किया 3 डबल क्रोशिए, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिए। तो ये हमने ये वाली रो भी हमारी लास्ट रो है, जो कि हमने इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। तो ये हमारे पहले 3 डबल क्रोशिए बन गए, 2 चेन, और फिर अब हम अगले अपने 3 डबल क्रोशिए बना लेते हैं। ये 2 हो गए और ये हमारा तीसरा हो गया। तो ये रो हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब हमारे जो बाकी के 3 गैप रह गए हैं उसमें हम 3 डबल क्रोशिए, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिए कर लेते हैं। फिर मैं आगे के लिए आपसे मिलती हूँ। अब देखिए ये हमारा लास्ट पार्ट में भी हमने अपना 3 डबल क्रोशिए, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिए कर लिए हैं। अब जैसे हमने पहले की 2 रोज़ को ख़त्म किया था, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो 3 चेनें हमने बनाई थी, टॉप वाली चेन में जाके हम स्लिप नॉट के सहारे से इस काम को क्लोज़ कर देंगे, अपने काम को क्लोज़ कर देंगे। और फिर जिस तरीके से हमने पहले हम स्पेस में गए थे, इस बारी भी हमने स्पेस में जाना है। तो ये जो हमारे डबल क्रोशिए के ऊपर चेन आ रही हैं, इनमें से स्लिप नॉट के सहारे से हम अपने स्पेस में चले जाएंगे। ये देखिए ये हमारी हो गई। अब हमने क्या करना है, ये देखिए ये हमारा बेस बन के तैयार हो गया है। अब हमने अपने इस पर्स जैसे की चेन में हैंडल लगाने हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने 10 चेनें करनी है। ये स्पेस में जाके सेंटर पॉइंट में जाके हमने 10 चेनें करनी है। तो ये हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9 और ये 10। अब हम ये जो हमारा नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन वाला जो स्पेस था, उसमें जाके हम इस तरीके से इसको अपने काम को क्लोज़ कर देंगे। ये हमारा बेस बन गया हैंडल का। अब हमने क्या करना है, हमने चेन एक करनी है और अपने काम को टर्न कर लेना है, ताकि कि हमारा क्रोशिया का धागा जो है वो पीछे की तरफ हो। अब हमने इसमें अपने 12 हमने सिंगल क्रोशिए करने हैं। तो इस तरीके से देखिए ये हम धागे को ये हैंडल के या ये जो चेन है उनके नीचे से लेके गए, धागे को पुल किया और फिर हमने धागे के सहारे से इनको 2 लूप को एक कर दिया। फिर जाएंगे इस तरीके से धागे को पुल करके और अपने ये हम
सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं। तो अब हमारे 3 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। चौथा, अब हमने यहाँ पे 12 डबल ये सिंगल क्रोशिया करने हैं। पांचवा, छठा, तो मैं ये 12 डबल क्रोशिया करके आपसे मिलती हूँ। अब देखिए ये हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो गया है। और अब हम जो ये हमारा स्पेस था जहाँ से हमने चेन बना के शुरू किया था, सेम स्पेस में जाएंगे और अपने सिंगल क्रोशिया की सहायता से अपने काम को बंद कर देंगे। धागे को काटेंगे और चेन में से निकाल के अपने इस काम को क्लोज कर देंगे। ये देखिए ये हमारा इधर वाला हैंडल बन के तैयार हो गया है। फ्रंट साइड ये है, तो ये देखिए ये हमारा हैंडल बन के तैयार हो गया है। हम अपने धागे को टेपेस्ट्री नीडल की सहायता से या हुक की सहायता से हम इसको सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से हम अपने धागे को या तो निडल की सहायता से या अपने क्रोशिया की सहायता से इस धागे को हम अपने धागे को सिक्योर कर लेते हैं। जो लेफ्ट ओवर है उसको हम अपनी सीजर की सहायता से काट लेंगे। यह हमारा एक तरफ का हैंडल बनके तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था वहाँ ऐसे ही हमने ये जो हमारे 3 डबल क्रोशिया 2 चेन का ये पहला और दूसरा जो स्पेस है, इसमें हम यहाँ पे से लेके अपना उसी तरीके से 10 चेनें बनाएंगे। और 10 चेनें बनाने के बाद जो है हम फिर अपना सिंगल क्रोशिया करते हुए, ये देखिए ये हमने स्टार्ट करना है। हमने अब यहाँ पे ये एक चेन बनाई 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 सेम प्रोसीजर है। हम इस तरीके से यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की सहायता से इसको क्लोज कर देंगे। यह हमारा दूसरा हैंडल बनने जा रहा है। चेन एक करेंगे, अपने काम को पलट लेंगे और फिर यहाँ पे हम अपने 12 डबल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे 12। तो फिर मैं लास्ट में आपसे मिलती हूँ। अब ये हमारे 12 सिंगल क्रोशिया बनके तैयार हो गए हैं। सेम स्पेस में जहाँ से हमने चेन बना के स्टार्ट किया था वहाँ जाएंगे और सिंगल क्रोशिया की सहायता से हम अपने इस काम को जैसे हमने पहले ख़त्म किया था उसी तरीके से इसको भी ख़त्म कर लेंगे। ये हमने धागा काट के चेन में से निकाल लिया। इसको हम धागे को अच्छे तरीके से खींच लेंगे ताकि कि ये नॉट जो है वो हमारी अच्छे से लग जाए। और फिर उसी तरीके से जैसे हमने पहले में किया था, हम अपने अपने क्रोशिया की सहायता से या निडल की सहायता से हम अपने इस जो ये धागा है इसको सिक्योर कर लेंगे, इसको छुपा देंगे। तो इस तरीके से हम इसको अपने धागे को ये देखिए ये हमारा की चेन बनके तैयार है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने इस जो हमारे पास हमने ये ले रखा था इसको हम इस यहाँ पे जाके इसको इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने इसको यहाँ पे जॉइन कर लिया है और अब ये हमारा इस तरीके से बन के तैयार है। ये देखिए ये हमने पहले बना के रखे हुए थे अपने, और ये हमारा अभी का बना है। ये जो थोड़ा साइज़ में गैप आ रहा है वो धागे की थिकनेस की वजह से हो सकता है। तो कहना चाहिए ये अब हमारे 3 ब्यूटीफुल ये की चेन्स बनके तैयार है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि कि हमारे को और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि कि हमें अगर हमारे काम में कोई कमी है तो वो भी हमें पता चले। और
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें, ताकि कि हम आगे और इसी तरीके के अच्छे से अच्छे वीडियोस ला सके। इस तरीके के की चेन्स बना के आप चाहें तो मार्केट में सेल भी कर सकते हैं, इनका आपको अच्छा प्राइस भी मिल सकता है।